जब तुम अल्लाह से अपनी पसंदीदा चीज़ बार बार मांगते हो, बार बार दुआएं करते हो, इतना मांगते हो कि कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारी दुआएं सुन नहीं रहा, जैसे तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, जैसे वो तुम्हें जवाब नहीं दे रहा। ऐसा नहीं होता। वो तुम्हारी सब दुआएं सुनता है, बहुत गौर से, बहुत प्यार से। वो तुम्हारी हर पुकार पे तुम्हारी तरफ दौड़ा चला आता है और वो तुम्हारी हर दुआ को अपने पास संभाल कर रख लेता है, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि किसे कब और कैसे देना है। इसलिए नाउम्मीद मत हो। एक दिन तुम्हें वो सब देगा जिसके लिए तुमने अपना हर रास्ता छोड़कर उस पाक परवरदिगार का रास्ता अपनाया है। अगर कोई इंसान तुमसे दूर चला गया है, अगर तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुमसे दूर हो गई है, तो अल्लाह ताला हर चीज़ की असलियत तुम्हारे सामने ज़रूर खोलता है। हर इंसान की, जब कोई इंसान तुम्हें तकलीफ़ देता है, वो अपनी हकीकत दिखा जाता है कि वो असल में क्या है। ये अल्लाह ताला का इशारा ही समझो और अपने दिल को मज़ीद तकलीफ़ से बचा लो। उस इंसान से ख़ुद को दूर करके दुआ किया करो कि अल्लाह ताला हर उस चीज़ को तुमसे दूर कर दे जिससे आगे जाकर तुम्हारा दिल टूटे, तुम्हें तकलीफ़ हो। अल्लाह ताला उस चीज़ को निकाल देंगे तुम्हारी ज़िंदगी से, उनकी हकीकतें दिखाकर। कभी कभी ऐसा भी होता है, बज़ाहिर जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लग रही होती हैं, जिनकी हकीकतें तुम पर अयान नहीं होती और वो तुमसे दूर हो जाती हैं, तुम उनके लिए तड़पते हो, अल्लाह से दुआएं मांगते हो और लाख मांगने के बावजूद भी वो तुम्हें मिल नहीं पाती। अगर अल्लाह ताला उनकी हकीकत तुम्हारे सामने खोल देता तो शायद तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती। अगर तुम उनकी बातें सुन लेते, अगर तुम अपना मकाम उनके दिल में देख लेते, तो तुम्हें बहुत तकलीफ़ होती। अल्लाह ताला कुछ चीज़ें ज़ाहिर नहीं करता ताकि मेरे बंदे को तकलीफ़ ना हो, और कुछ चीज़ें ज़ाहिर कर देता है और कुछ लोगों की असलियत दिखा देता है, इसलिए कि उनकी असलियत ना जानने पर तुम ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हो जाओगे। अल्लाह ताला की मसलहत पोशीदा होती है, छुपाने में भी और ज़ाहिर करने में भी। हम इंसान हैं ना, हम लोगों के इरादे नहीं समझ सकते। हम नहीं जान सकते कि वो हमारी पीठ पीछे हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला सब सुन रहा होता है। अल्लाह ताला दिलों के हाल से भी वाकिफ़ होता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगियों से निकाल कर हमें मसाइब से बचाता है, हमें नुकसान से, तकलीफ़ों से बचाता है। लेकिन अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि मैंने जो कुछ तुमसे दूर कर दिया है वो मुझसे मांगो नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला तो दुआ का हुक्म देता है। अल्लाह ताला को दुआ मांगना बहुत पसंद है और दुआओं का बहुत बड़ा अजर रखा है अल्लाह ताला ने अपने पास। ये सब तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है कि जो चीज़ें तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं हैं, उनको तुम्हारे हक़ में बेहतरीन बनाकर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल कर दे। क्योंकि अल्लाह ताला जब नसीब लिखता है तो वो उस नसीब में ये भी लिखता है कि इस तकदीर को मेरे बंदे की दुआओं के सिवा कोई भी नहीं बदल सकता। कुछ चीज़ें जो तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं होती, वो तुम्हारी दुआओं से तुम्हारे लिए बेहतरीन बन जाया करती हैं। हम अक्सर ये सोचकर परेशान होते रहते हैं कि अगर हमारा मांगा हुआ किसी और को मिल गया तो, हालांकि अल्लाह तो पहले से ही सब तय कर चुका है, ये भी कि तुम्हें तुम्हारे नसीब से क्या मिलना है, और ये भी कि किन दुआओं ने तुम्हारे दिल का हिस्सा बनकर तुम्हारा नसीब बदलना है। तो फिर तुम क्यों इन वसवसों में फंसे हुए हो कि कहीं दुनिया हमसे हमारी चाह छीन न ले। तुम्हारी दुआओं का मुहाफ़िज़ तो अल्लाह है और उसकी हिफाजत में किसी का लिखा हुआ किसी दूसरे को कभी नहीं मिल सकता। जो भलाई अल्लाह ने तुम्हारे तक भेजनी है वो तुम तक हर हाल में पहुँच कर ही रहेगी, और जो मौजज़े अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किए हैं वो मौजज़े होकर ही रहेंगे। कोई भी इस
ہونی کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے، جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں، اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کب ملے گا، ہاں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، اور اگر وہ نہ ملا تو بھی یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں خود بخود ویسا ہی کچھ دے گا، لیکن اس خلا کو خالی رہنے نہیں دے گا۔ آج جو چیز تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے نا، یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے، بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائیں تو تم اس پاک پروردگار کو بھول نہ جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا، وہ ساری خوشیاں واپس لوٹا دیں جو تم کھو بیٹھے تھے، وہ چہرے کی رونق اور مسکراہٹ جو سجدوں میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی تھی، وہ تکلیف کا موسم سدا رہنے نہیں دیتا، یا تو تمہیں تمہاری خوشی لوٹا دیتا ہے یا صبر دے دیتا ہے، لیکن تکلیف میں نہیں چھوڑتا، اور یاد رکھو وہ قبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے، وہ راستے پہلے بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے، وہ وقت حالات بالکل بدل دیتا ہے، وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے زیادہ دگنی کر کے واپس لوٹا دیتا ہے، زندگی کی رونقیں پھر سے بحال کر دیتا ہے، اور وہ صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل دیتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے جو دعائیں تم بار بار اللہ سے مانگ رہے ہو، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کے ذریعے سے جو تم اللہ سے مانگتے ہو اور تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے تو اسے بہترین بنا کر تمہاری زندگی میں شامل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔